Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So we have already discussed about transversal, ठीक है, in earlier classes. ठीक है, हमने ट्रांसवर्सल के बारे में डिस्कस किया था. हमने उनके जो लाइक 2 लाइंस होती हैं, ठीक है, उसमें एक ट्रांसवर्सल होती है तो वो कुछ एंगल्स बनाती है. उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. सो आज हम शुरू करेंगे विद ट्राई दीज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ट्राई दीज, ठीक है, विच इज़ ऑन पेज नंबर 106. ठीक है, सो इन दिस ट्राई दिस हमें नेम देने हैं पेयर ऑफ एंगल्स इन ईच फिगर्स कि कौन से एंगल्स बना रहे हैं जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे. तो ये कौन से एंगल्स बना रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट. ठीक है, जो हमारा एंगल 1 एंड 2 है वो देखिए कौन सा एंगल बना रहा है. अब आप देख सकते हैं कि दोनों सेम साइड्स पर हैं. ठीक है, सेम साइड पर हैं और लाइक एक के बाद एक हैं. सो दे आर मेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, ये हमारे क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, सेकेंड इज 3 एंड 4. सो 3 एंड 4 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा यहाँ पे एक जेड बन रहा है. ठीक है, और जब भी जेड बनता है तो हमारे कौन से एंगल्स बनते हैं, ऑल्टरनेट. ठीक है, वैसे भी ऑल्टरनेट हमारे अपोजिट साइड्स पर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग हमारे सेम साइड्स पर होते हैं. तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, दैट्स वाई इंटीरियर एंगल्स. ओके ओके. थर्ड पार्ट इज 5 एंड 6. अब आप देखिए कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये दोनों इनसाइड हैं और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे हैं. ठीक है, जो ट्रांसवर्सल है उसमें सेम साइड पर ये बन रहे हैं. तो हम इनको क्या कहेंगे, हम इनको को इंटीरियर भी कह सकते हैं और वी कैन से एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ठीक है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी हम इन्हें कह सकते हैं. फोर्थ इज 7 एंड 8. 7 एंड 8 अगेन दे आर मेकिंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि दोनों क्या है, सेम साइड्स पर हैं. सो दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. फिफ्थ 9 एंड 10 अगेन ये अपोजिट साइड्स पर हैं, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सिक्स्थ, अब देखिए 11 और 12 में क्या हो रहा है, दे आर एडजेसेंट. ठीक है, सेम साइड पर हैं, सप्लीमेंट्री लग रहे हैं 180, क्योंकि 180 फॉर्म कर रहे हैं. तो ये हमारे क्या है, लीनियर पेयर. 11 एंड 12 आर लीनियर पेयर. तो ये था हमारा ट्राई दीज ऑन पेज नंबर 106. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी लाइन कैसे भी जा रही थी, 2 लाइन है ना, हमने कोई ऐसे कंडीशन सेट नहीं की थी. कोई लाइन इस तरीके से जा रही थी, उस पर से हम ट्रांसवर्सल ऐसे कर रहे थे. ठीक है, कोई ऐसे जा रही थी, उस पर हम कर रहे थे ट्रांसवर्सल. ठीक है, इस तरीके के हमने अभी तक देखे लाइन्स में ट्रांसवर्सल कैसे हम फॉर्म कर रहे हैं. बट क्या होगा अगर हम ट्रांसवर्सल एक पैरेलल लाइन में करें. ठीक है, जैसे कि हमारे पास कंसीडर कीजिए 2 लाइन्स हैं, कंसीडर 2 लाइन्स L and M. We have line L and M. और L और M पैरेलल हैं एक दूसरे के, विच मीन्स दे कैन नॉट मीट. उस पर मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन लगाऊं T. ठीक है, लाइक दिस. तो अब क्या क्या चीज़ें होंगी, ऑब्वियसली एंगल्स तो आपके वही रहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट हो गए. ठीक है, एंगल्स ऑन सेम साइड. बट उससे होगा क्या. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंटर्स हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं. पहली चीज़ होगी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या होगा. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हमारे क्या होगा अगर लाइंस हमारी पैरेलल होंगी. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होगा, जैसे कि ये और ये, एंगल 1 एंड एंगल 2. तो क्या होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा इफ़, ओनली इफ़ L इज़ पैरेलल टू M. अगर L M के पैरेलल है तभी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे. ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं. सो इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, विच इज कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. तो जो एंगल 1 होगा वही एंगल 2 होगा. ओके, अब हम दूसरी बात करते हैं अबाउट ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, उनका क्या होगा, एक हमने ले लिया एंगल 1 और एक मैंने ले लिया एंगल 3. सो एंगल 1 एंड एंगल 3 ऑल्टरनेट हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल इफ़ L इज पैरेलल टू M. ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल. इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल.
थर्ड थिंग, ठीक है, थर्ड थिंग हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एंगल 4 है, सो एंगल 4 एंड एंगल 3। तो अभी हम बात करेंगे अबाउट कोइंटीरियर्स। एंगल 3 और एंगल 4 कोइंटीरियर्स ही तो हैं। अब इनमें क्या होगा? सो कोइंटीरियर्स या फिर हम कहें एंगल्स ऑन द सेम साइड, उसमें क्या होगा? If two parallel lines are cut by a transversal, then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. They are supplementary. Supplementary means sum of them is equal to 180 degree. ठीक है, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। बस ये चीज़ थी जो आपको इम्पोर्टेंट बतानी थी। ठीक, अब हम चलते हैं ट्राई दीज से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पेज नंबर 109 पर ट्राई दीज है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, सो पेज नंबर 109 में ट्राई दीज है, उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। पहला, ठीक है, पहला है हमारे पास इस तरीके की फिगर बनी है। सो फर्स्ट में हमें बोला है लाइन्स एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, लाइन जो एल है वो एम के पैरेलल है, टी ट्रांसवर्सल है, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है कि एंगल एक्स की क्या वैल्यू है। अब देखिए एल पैरेलल टू एम है, विच मीन्स कि हम इसमें इक्वल कर सकते हैं चीज़ें, पर हमें पहले फाइंड आउट करनी होगी कि कुछ हो रहा है कि नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ जेड बन रहा है, सो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप हर किसी को इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल गिवन था इसलिए हमने उसको इक्वल कर दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज लाइन्स ए एंड बी इज पैरेलल। ठीक है, ए और बी क्या है? पैरेलल है। सी ट्रांसवर्सल है, तो हमें वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब हमें वाई की वैल्यू बतानी है। सो वाई भी क्या बना रहा है हमारा? इट इज़ ऑल्सो मेकिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, तो एंगल वाई भी क्या हो जाएगा? 55 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जेड बन ही रहा है, देखिए। ठीक है, अपोजिट साइड्स पर है, तो इसका भी क्या रीज़न हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, थर्ड पार्ट इज लाइन 1 एंड लाइन 2। लाइन 1 एंड लाइन 2 दो लाइन्स हैं, पैरेलल जैसा कुछ नहीं दे रखा। अब इन्होंने कहा है क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा? सो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो L1 एंड L2 है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये पैरेलल कहाँ हुई? पैरेलल होती तो फिर ये तो कभी मीट ही नहीं करती, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसी पॉइंट पर जाकर यूँ मीट कर जाएंगी, और पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए ये जो हैं इक्वल नहीं होंगे। अगर पैरेलल होते तो इक्वल हो भी सकते थे, बट अभी तो नहीं है। ओके, सो फोर्थ, आई होप आपको दिख रहा होगा। ओके, सो इन फोर्थ पार्ट लाइन एल इज पैरेलल टू एम, अभी हमें गिवन है। ठीक है, टी ट्रांसवर्सल है, हमें जेड की वैल्यू अगेन फाइंड आउट करनी है। तो जेड और 60 ये दोनों क्या हैं? दे आर को इंटीरियर्स, बिकॉज ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हैं। सो एंगल जेड प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, रीजन इज एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि वो 180 सप्लीमेंट्री होते हैं, सो आंसर विल बी 120 डिग्री। ठीक है, तो जेड एंगल जेड कितना आ गया? 120 डिग्री। नेक्स्ट इज एल इज पैरेलल टू एम। एल हमारा एम के पैरेलल है, टी ट्रांसवर्सल है, तो हमें एंगल एक्स बताना है। ठीक है, सो अगेन एंगल एक्स क्या हो जाएगा? 120, और एक्स क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देख सकते हैं। सो एंगल एक्स इज 120 डिग्री। रीजन इज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो ये वाला ट्राई दीज भी हमारा कंप्लीट होता है। अब इसकी नेक्स्ट पेज पर कुछ और ट्राई दीज हैं, जो कि आपका होमवर्क है, आपको वो ट्राई करने हैं। एक बार देखिए करके कि आप उसे कर पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। और अगर कोई डाउट हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।